एक सीरियल आया था कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, ऐसा ही कुछ। लेकिन सच में कुछ बापों ने कहा कि अगले जन्म मोहे बिटिया न दीजियो। क्यों? कहानी पे आते हैं, कहानी जरा विस्तार से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक थाना पड़ता है पवई। इस थाने के अंतर्गत एक गांव आता है सोदामा पवई गांव। ये आजमगढ़ जाने वाले रोड पर बसा हुआ है, रोड किनारे बसा ये गांव। यहाँ के रहने वाले श्याम नारायण मिश्रा, मिले जुले इसमें लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम बराबर की आबादी है इसमें, मेल मोहब्बत से सभी रहते हैं। श्याम नारायण मिश्रा, इनकी पत्नी सुमन, 3 इनके बेटे थे, उमेश, पिंकू और रत्नेश। एक इनकी बेटी थी मीना। किसान थे, बेटे खेती किसानी किया करते थे पिताजी के साथ। जो बेटी है, छोटी बेटी थी इनकी, लाड प्यार से पली बड़ी, पढ़ाई कर रही थी। इन्हीं के घर के बगल में एक उदयराज मिश्रा रहा करते थे। उनके 2 बेटे थे, इनकी पत्नी किरण, बेटे अजय और अक्षय। एक दूसरे के घर एक दूसरे का आना जाना ऐसे था, बेरोक टोक। एक दूसरे की महिलाएं बच्चे कभी भी आ जा सकते थे एक दूसरे के घर। मीना की उम्र 18 साल, इधर अक्षय की उम्र 22 साल। पढ़ाई लिखाई के संबंध में इनकी बातें हुआ करती थी पहले। धीरे धीरे ये बातें कुछ और हंसी मजाक में तब्दील हुई। दोनों प्यार कर बैठे। प्यार हुआ तो चोरी छुपे मिलना मिलाना भी शुरू हुआ। कभी कैसे कभी कैसे, काफी वक्त तक इन्होंने किसी को भनक नहीं लगने दी। ज्यादा एक वहां पर बगीचा है, वहां पर मिला करते थे। वहां मिलते हुए किसी गांव के ही व्यक्ति ने इनको देख लिया। उन्होंने इनसे कहा, श्याम नारायण मिश्रा से, उनको यकीन भी नहीं हुआ कि बेटी और वो लड़का इस तरह से ये हरकत कर रहे हैं। बेटी को कुछ नहीं कहा, नजर रखनी शुरू कर दी। नजर रखी, उन्होंने पाया कि हाँ, उस व्यक्ति ने सही बात बताई थी। एक दिन मीना ने उसको घर बुला रखा था, ये पकड़े गए। श्याम नारायण मिश्रा ने ही इनको पकड़ा था। ये तो भाग गया कपड़े वपड़े लपेट के, कुछ आपत्तिजनक स्थिति में थे। लेकिन मीना को उन्होंने बहुत पीटा। पीटने के बाद उसको समझाया कि हमारे ही गोत्र का है। कहने लगी प्यार करती हूँ, शादी करनी है। उन्होंने समझाया गोत्र का है, पड़ोसी है, और हम दोनों के परिवार में अच्छी मेल मोहब्बत है, तुम्हारी हरकत से कुछ भी हो सकता है। काफी समझाया बेटी को, बेटी के समझ में नहीं आया। दिलो दिमाग पे बैठा हुआ था अक्षय। अक्षय के पिताजी से इन्होंने शिकायत की कि बेटे को रोको, बेटी को बरगला रहा है, बेटी जो है वो इस तरह की हरकत दोनों कर रही है। उन्होंने भी, वे भी उदयराज सुलझे हुए व्यक्ति थे, वो भी, उन्होंने भी अपने बेटे को काफी अच्छी तरह से समझाया। इन लोगों ने कुछ दिन के लिए मिलना मिलाना बंद किया, लेकिन प्यार बहुत था, दिलो दिमाग पे हावी था दोनों के। चोरी छिपे मिलते थे। एक तरकीब निकाली। वहीं पर एक जगह है, ये सरकारी वो है सहकारी भवन, इन्हीं के घर के थोड़ा सा पास में। रात के वक्त मीना सबके सो जाने के बाद निकला करती थी और उस सहकारी भवन में चली जाया करती थी। अक्षय वहीं मिला करता था, वहीं मिलना मिलाना इनका शुरू। जब भी दिल किया उसी सहकारी भवन में चले जाया करते थे। एक दिन मीना निकल के जा रही थी, श्याम नारायण की आंख खुल गई। वो बाहर आए, मीना को उन्होंने देखा। सामने गली के ही सामने जिधर वो सहकारी भवन है, उधर एक व्यक्ति को खड़ा हुआ देखा। जैसे उसकी तरफ को लपके वो तो भाग गया, समझ गए अक्षय है। बेटी को खींच के अंदर लेकर आए, अच्छी तरह से मार पिटाई की, फिर समझाया। कुछ वक्त फिर मिलना मिलाना इनका बंद रहा। अब चोरी छिपे मिलना इन्होंने बंद नहीं किया। अब ये रात को बुलाती थी उसको, वो आते थे, छत पे मिला करते थे। एक दिन ये शादी में गए हुए थे बेटों को लेके। घर पर माँ थी, ये माँ है इनकी किरण, मीना की माँ, और मीना घर पे थी। किरण के सो जाने के बाद मीना ने तरकीब से उसको बुला लिया। वो आ गया ऊपर, छत पे ही अपना प्रेम मिलाप कर रहे थे। किरण की आंख खुल गई, उसने बेटी को बिस्तर में नहीं पाया तो छत पे गई, जाके देखा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में। कपड़े वपड़े उठा के वो भाग गया। मीना को उसने खूब डांटा। दोनों माँ बेटियों की लड़ाई हो गई, एक दूसरे से बात करनी बंद। किरण ने अपने पिताजी को, श्याम नारायण मिश्रा जो पति को, इनको बताया नहीं कि फिर घर में कई दिन से तो लड़ाई दंगे चल रही है, फिर वो गुस्सा होंगे, लड़ाई होंगे, फिर उसको मारेंगे। उन्होंने कुछ नहीं बताया। बेटी पे नजर रखने लगी। माँ बेटी की बोलचाल बिल्कुल बंद। जिस दिन वो शादी में गए थे उस दिन गुस्सा नाराजगी की वजह से घर में खाना भी नहीं बना। वो शादी वगैरह में से आ गए, उनको सब कुछ ठीक लगा, कोई बात नहीं, वक्त बीतता रहा। एक दिन एक गांव में यज्ञ था, श्याम नारायण मिश्रा वहां पे गए हुए थे, वहां चले गए। इनको वहां नींद आने लगी। जब वो घर वापस आके लौटे, दरवाजा खुलवाया, दरवाजा खोला, किसी को नहीं पता अंदर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। कब उस लड़के को इन्होंने अंदर बुला रखा कुछ नहीं मालूम। इनको शक हुआ, आहट हुई बेटी के कमरे में, जाके देखा तो दोनों के दोनों एक साथ लेटे हुए। वो इसको अक्षय के लात मारी थी इन्होंने बहुत तगड़ी,
लात लगते ही वो लोटपोट करके भाग गया जैसे तैसे करके कि ये कहाँ भागते मीना, इसको पीट दिया। अब पाबंदियां कुछ ज्यादा बढ़ गई, मिलना मिलाना बिल्कुल ही बंद। बेटी बाप से नफरत करने लगी, कई बार पिट चुकी थी, बाप से नफरत, बाप से बदला लेना था बेटी को। अक्षय से संपर्क किया, बताया उसको कि बाप से बदला लेना। अक्षय ने भी कहा उसने मेरे लात मारी थी बहुत तकड़ी, मैं उस लात को भूला नहीं, बदला मुझे भी लेना। दोनों ने प्लानिंग बनाई, रात के वक्त उसी सहकारी भवन में मिले। डर दहशत बेटी ने निकाल दी बिल्कुल, उसी सहकारी भवन में मिले, प्लानिंग की कि कैसे करना, किस दिन करना, कैसे कैसे करना। ये पवई गया, नींद की गोलियां खरीद के लेके आया अक्षय, मीना को दे दी, मीना ने सबकी खाने में मिला दी, खुद ने खाना नहीं खाया, पूरे परिवार ने खाना खा लिया। श्याम नारायण मिश्रा, ये इनको पंडित जी कहा करते थे। ये मंडई है इनकी, घर के थोड़ा सा घर के ही बाहर, ये उसमें सोया करते थे। ये भी खाना वाना खा के वहां पे सोने चले गए। जब सब गहरी नींद में सो गए, इसने खाना खाया नहीं था, अक्षय को वो बता रखा था इस टाइम आना है। बाहर एक सरकारी नल लगा हुआ है इनके, अक्षय ने वो नल चला के इसको सिग्नल दिया कि मैं बाहर हूँ। इसने दरवाजा खोला, आया, अंदर बुला लिया, प्लानिंग बनाई कैसे करना। घर में से इसने एक फावड़ा और एक खुरपी उठाई, खुरपी खुद ने ली, फावड़ा अक्षय को दिया। पहुंच गए श्याम नारायण मिश्रा के पास जहाँ वो सोते थे, चारपाई के पास खड़े हुए। खुरपी मीना ने उनके गले पे मारी, लगते के साथ ही उनकी आंख खुल गई। उसने फावड़ा मार दिया इतने में, एक के बाद एक 12 बार करे इन लोगों ने, दोनों ने। वो खून से लथपथ, इनके कपड़े भी खून में। अब लाश को कहाँ क्या करना, ठिकाने लगाना। इन्हीं के घर के बगल में एक संकरी गली है, एक थोड़ी बड़ी सी नाली है वहां, यानी कि आदमी पूरा समा सकता है उसमें। इसने पैर पकड़े मीना ने, उसने हाथ पकड़े, लटका के इसको रात के वक्त वहां लेके गए, नाली में डाला, घास फूस कूड़ा कबाड़ इसके ऊपर डाल दिया। कपड़े वपड़े बदले दोनों ने, वो अपने घर सो गया, ये अपने घर जाके सो गई। कपड़े और वो खुरपी और जो फावड़ा था वो भूस के कोठे में इसने छुपा दिया मीना ने। सुबह हुई, इसकी चुनौती थी मोबाइल चार्जर श्याम नारायण मिश्रा के, वो ये उठा के लेके आ गई थी, घर रख दिए थे। जब सुबह को माँ उठी, माँ ने देखा कि ये तो हमेशा लेके जाते हैं मोबाइल, शायद रात को भूल गए होंगे। उन्होंने चाय वाय बनाई, पति के पास गई उठाने के लिए, जैसे रोज जाया करती। देखा वो वहां पे ही नहीं, खून की छींटें दिखाई दी। अपने बच्चों से कहा, बेटों से कि वो तेरे पिताजी नहीं है, देखियो कहाँ है। वे खेत वेत पे ढूंढ के गए, कभी खेत पे चले गए सुबह उठ के, नहीं मिले। धीरे धीरे हंगामा होना शुरू हुआ कि श्याम नारायण मिश्रा गायब हो गया, पता नहीं कहाँ है। गांव के ही किसी व्यक्ति ने उनकी लाश उस नाली में पड़ी हुई देखी। वो नाव, सुबह के वक्त लोग बाग नहाते धोते हैं, बर्तन पानी ज्यादा चला, वो घास ऊपर की हट गई, उसके ऊपर से लाश दिखाई दे गई। पुलिस बुला के छानबीन की। ये थाना प्रभारी थे संजय कुमार। 27 जून को ये घटना हुई थी। 3-4 दिन जांच होती रही। एक सूचना मिली इनको कि इनकी जो बेटी है, कोई सुराग नहीं मिल रहा था कैसा भी, कि किसने मारा होगा, ना दुश्मनी, ना कुछ, ना जमीन का लेन देन, ना कोई पैसा वैसा, कुछ भी नहीं मिल रहा था। पुलिस को परेशान थी, किसने मार के डाला हो। बेटी पे शक ही नहीं जा रहा था। 18-19 साल की बेटी कहाँ ऐसे काम कर सकती है। 1 जुलाई को जब पता लगा इनको, संजय कुमार को, जो थाना प्रभारी, कि बेटी का प्रेम प्रसंग था किसी से, और उसके चलते घर में विवाद होता था, बेटी को उठाया, उसका अक्षय को भी उठाया, पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ कर दी, दोनों टूट गए। कबूल कर लिया इन्होंने ही अपने बाप को इस तरह से बेदर्दी से, बहुत बेदर्दी से मारा था। 12 वार मामूली नहीं होते, और खुरपी का वार गर्दन पे, ये नसें काट दी थी इन्होंने। ये वाली नहीं कटी थी, ये जो साइड की नसें होती है ना, ये यहाँ की साइड की, जैसे वो करवट से लेटे होंगे, वो ऐसे ही काट दी थी। सीने पे, पेट पे बुरी तरह मार के फेंक कर थे। तो बाप कहते हैं, अगले जन्म मुझे बिटिया ना दीजियो। ये एक बेटी नहीं है, ऐसी न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने परिवार तबाह कर दिए। वो थी रेणु राम पुनिया, वो थी शबनम, वो थी मार के माँ बाप को जंगले के सहारे से छत पे चली गई थी। कई सारी तो मेरे संज्ञान में है जिन्होंने अपने माँ बाप को मारा। खैर, खुश रहो, आबाद रहो, जहां भी रहो। गाड़ी में बैठे बैठे पसीना आने लगे भाई आज। अपनों का ख्याल रखो, बहन बेटियों का भी, और अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो।